हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। चलो स्टार्ट करते हैं आपके खूबसूरत चैनल। पहले आपका वेलकम करते हैं आपके खूबसूरत चैनल विजडम क्लासेस में। ठीक है, तो अभी मैंने अब तक देखो, अब तक 2 लेक्चर्स हमने पढ़ा है। 2 लेक्चर जो कुछ भी पढ़ा मैंने उसको 1 मिनट में रिवाइज करते हैं। 1 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा हम नहीं लेंगे तुम्हारे रिवीजन के लिए। ठीक है, तो सुनो, अच्छे सुनो। सबसे पहले मैंने क्या बताया था? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या था ये बताओ? ऐसा फिक्स पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट था जिसको हम यूज करते थे बॉडी का पोजीशन और मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। वो तुम्हारा क्या कहलाया? रेफरेंस पॉइंट। उसका मैंने क्या बताया था? मोशन बताया था। मोशन क्या होता है बताओ? मोशन और रेस्ट। अगर बॉडी का पोजीशन टाइम इसमें चेंज हो रहा है, मोशन। बॉडी का पोजीशन टाइम इसमें चेंज नहीं हो रहा है, कंडीशन क्या है? रेस्ट। उसका मैंने फिजिकल क्वांटिटी बताया था, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या था? अगर बॉडी का सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमारा क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। सही है। उसके बाद मैंने क्या बताया था बताओ? टाइप ऑफ मोशन। 3 टाइप का मोशन थे, कौन कौन से? रेक्टिलिनियर मोशन, अगर बॉडी स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा है, मोशन कौन सा? रेक्टिलिनियर मोशन। अगर बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो मोशन कौन सा? सर्कुलर मोशन। बॉडी, अगर ये बताओ, एक था ऑसिलेटरी मोशन। अगर बॉडी टू एंड फ्रो मोशन है, कौन सा मोशन? ऑसिलेटरी मोशन। उसके बाद बताया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या था? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी। तुम्हारा क्या कहलाया था? डिस्टेंस। उस एक्चुअल पाथ कवर्ड का अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब वो कैसे बनेगा? इनिशियल फाइंड पॉइंट के जो स्ट्रेट लाइन पाथ बनेगा वो तुम्हारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। हो गया? हो गया? बताओ, स्टार्ट करें आगे आप? सब कुछ रिवीजन हो गया ना? 1 मिनट, अब ये समझ में जाएगा। 1 मिनट इसलिए बोला मैंने। ठीक है, स्टार्ट करा जाए? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का जो टॉपिक है वो तुम्हारा क्या है? स्पीड एंड वेलोसिटी। एक एक क्वेश्चन डिटेल में स्टडी करेंगे, अच्छे से करेंगे। थोड़ा बस स्पीड फास्ट होगी, समझ सकते हो क्यों? समझ लो बात को ना? तो थोड़ा सा फोकस करना। फोकस हो, फोकस। जो भी बकवास दिमाग में थे निकाल के फेंको इसे। फेंक दिए? चलो स्टार्ट करते हैं। स्पीड। आज हमारा जो टॉपिक है वो तुम्हारा क्या है? स्पीड। एकदम सब चुप रहेगा, सब मुझे देखेगा, अच्छे दिख रहे हैं हम। ठीक है, स्पीड क्या होता है बताओ? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। टाइम की रिस्पेक्ट में कोई बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? स्पीड कहलाएगा। समझ गए ना? तो मैंने क्या बोला? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? स्पीड कहलाएगा। देखो, जब डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम स्पीड कहलाया तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? स्पीड क्या बनेगा तुम्हारा? स्पीड क्या बनेगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे बोलो ना, क्या बनेगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये बताओ, इसका एसआई यूनिट की अगर बात करोगे तो क्या होगा? डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। टाइम का सेकेंड। तो इसका एसआई यूनिट क्या बनेगा? क्या बनेगा? मीटर पर सेकेंड। तुमको यहां पे ये समझना होगा कि स्पीड स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर। क्योंकि यहां पे डिस्टेंस आया तो क्या कहलाएगा? ये स्केलर होगा। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे से मतलब, हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। जब स्केलर क्वांटिटी है तो ये सिर्फ क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? ओनली ओनली पॉजिटिव। निगेटिव और जीरो निगेटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। समझ गए कि नहीं? तो मैंने स्पीड के लिए क्या बताया तुम्हें कि डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज नॉन आई स्पीड। फॉर्मूला क्या बन गया? डिस्टेंस बाई टाइम। एसाइंड क्या बन गया? मीटर पर सेकेंड। क्वांटिटी कौन सा जाएगा? स्केलर। स्केलर मतलब क्या होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकता। समझ गए? कौनो दिक्कत? कोनो दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए आगे। चलो आगे चलते हैं। लिख लिए? लिखते रहो, लिखते रहो। हाथ पैर मुंह दिमाग कुल चलाओ एक साथ, तब काम होगा, बढ़िया आएगा। समझ गए बात को ना? हाँ, समझ गए उज्जवल? अच्छा, मतलब लिख भी नहीं रहे, वही तुम्हारा लिख रहा है। देखो, दिमाग में तो बहुत कुरापत्ती लगाता है कुछ बोलने के लिए, लेकिन क्या करें, मजबूर है। और साकिर मुझे समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूंगा। तो एक साल से पढ़े मुझसे ना, और कहना तो बहुत पहले समझ गई होगी। वो तो मेरे बोलने से पहले समझ जाती है क्या बोलने वाले हैं मैं। समझ गए? चलो आगे चलते हैं। चलो देखो, अब देखो, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड किसे बोलेंगे? सपोज करो, सपोज करो, सपोज करो हमको यहां से ए से कोई बी जाना है। ठीक है, ए से बी जाना है। तो हो क्या रहा है?
मान लो ये एक्सिस्टेंस, ये एक्सिस्टेंस, ये एक्सिस्टेंस, ये एक्सिस्टेंस, अच्छे समझो। अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस, मतलब ये एक चीज कवर किया 1 सेकेंड में, फिर नेक्स्ट एक्सिस्टेंस 1 सेकेंड में, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में, समझ रहे हो ना? हम तुमसे क्या कह रहे हैं, अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या हुआ, एक जैसा स्पीड। अब बताओ स्पीड कैसे निकालते हैं हम लोग, डिस्टेंस अपन टाइम। अगर यहां से लेकर यहां तक का स्पीड निकालेंगे क्या आएगा, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो x/1, इसका भी क्या आएगा x/1, इसका भी क्या आएगा x/1, इसका भी क्या आएगा x/1। सबका स्पीड कैसा है, तो यहां पे स्पीड का डिफरेंस तुम्हारा क्या बन गया, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नॉन एज स्पीड, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहां पे क्या लिख सकते हो, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल distances in equal interval of time, in equal interval of time is known as यूनिफॉर्म स्पीड। समझ गया कि नहीं, बताओ यहां पे कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत तो बता देना, समझ गया ना? इक्वल डिस्टेंसेज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कोई बॉडी कवर करे उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। चलिए आगे, चलिए आगे, चलो अब देखो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सुन इधर, यहां पे क्या होगा, मान लो अभी भी क्या कर रहे हो तुम लोग, ठीक हो ना, तभी ठीक है तुम लोग का ना, बैठा देंगे पंखवा पे, बैठ के पढ़ दिया ना, ठीक है। कभी नहीं की, देखो देखो, ये देखो, ये मतलब ये एक्स डिस्टेंस है, ये भी एक्स डिस्टेंस है, ये भी एक्स डिस्टेंस है, ये भी एक्स डिस्टेंस है। इस कभी कभी 1 सेकेंड लग रहा है, इसको 2 सेकेंड, मतलब यहां से यहां तक 2 सेकेंड, फिर मांग चलो 1.5 सेकेंड, फिर मांग चलो 3 सेकेंड लग रहा है। तो इक्वल डिस्टेंसेस अनइक्वल इंटरवल टाइम में, मतलब सेम इक्वल डिस्टेंसेस अनइक्वल इंटरवल टाइम में कवर हो रहा है, वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये भी हो सकता है, सुनो पहले, या हो सकता है कंडीशन ये भी हो सकता है कि मान लो कोई बॉडी है 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में 2 मीटर कवर कर रहा है, हो सकता है अगला 1 सेकेंड में वो 3 मीटर कवर करे, हो सकता है अगला 1 सेकेंड में वो 4 मीटर कवर करे। तो यहां पे बॉडी क्या कर रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तब भी क्या कहलाएगा, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हुआ, जो स्पीड हो वो अलग अलग है। इसी में स्पीड निकालो, क्या आएगा, स्पीड क्या हो गया यहाँ पे, डिस्टेंस x/1, इसका क्या आएगा x/2, इसका क्या आएगा x/1.5, इसका क्या आएगा x/3। तुम्हारा क्या हो गया, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। या फिर हम तुमसे बोल रहे हैं कि मान लो ये 1 सेकेंड में 2 मीटर कवर कर रहा है, 1 सेकेंड में, अगला 2 मीटर, सॉरी अगला 3 मीटर मान के चलो 1 सेकेंड कवर कर रहा है, फिर मान के चलो अगला मान लो 4 मीटर कवर कर रहा है, मान के चलो 1 सेकेंड में। तो यहां पे स्पीड निकाल बाई टाइम 2/1, इसका आएगा 3/1, यहां पे क्या आएगा 4/1, अलग अलग स्पीड आया। तो यहां से जो बनेगा, तो यहां पे क्या लिख सकते हो, यहां पे लिख सकते हो इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल, यहां पकड़ना, इन अनइक्वल टाइम इंटरवल, और इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस, अब इसको यहां पे अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई दिक्कत यहां पे, समझ गए ना, कर पा रहे हो, लिख नहीं रहे हो तुम, चलो ठीक है। नोट्स तो सारे इन लोग भी किया, लिखने से क्या चीजें याद होती है, ये आलस पाने का नतीजा है।
लिख लिख के पढ़ने से याद होता है। हम जब एलियन में थे तो पहली ओरिएंटेशन सेशन में टीचर्स हमें ये बताया था कि आप जब भी क्लास करो तो कॉपी किताब कॉपी लेके बैठो, रफ लिखते रहो, पेन चलाते रहो। इससे फ्रीक्वेंसी और रीडिंग का दिमाग तो ये चीजें याद हो जाती है, बस और कुछ नहीं है। और लिख लिख के पढ़ने की हैबिट बेस्ट हैबिट मानी जाती है। तुम लोग स्मार्ट स्टडी करना है कि तुमको ऐसे सोचना है क्लास ऐसे करें कि सब कुछ क्लास में याद हो जाए। हम नहीं कह रहे 100% होगा, लेकिन मैक्सिमम यही सब कुछ याद करने की कोशिश करो। बैठ के देख रहे मूवी की तरह तो पक्का याद नहीं होगा। अपने दिमाग को फोकस में रखना है। समझ गए कि नहीं? समझ गए? चलिए आगे। आगे उमंग पक्का। देखो एवरेज स्पीड, अरे बाप रे बाप, ये बताओ एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? ठीक है, फील बताओ, फील का होता है एवरेज स्पीड, फील बताओ मुझे, फीलिंग कराओ, मुझे फील कराओ। अच्छा ठीक है, रुको हम बता रहे हैं। देखो मान लो हम यहां से गाजीपुर गए, हम यहां से गाजीपुर गए, तो मेरी स्पीड बाइक की, मतलब हम लोग तो बूढ़े हो चुके हैं, लगभग वही 20-30 या 15-20 स्पीड रही होगी मेरी बाइक की। समझ रहे बात को ना? अब ये उमंग जो है एकदम मस्त नौजवान यंग सा एकदम मस्त है, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी जाएगी? 50, 60, 70, 80, 90, 100। और हमारे शहरियार खान साहब होते तो 300 कोई जाना नॉर्मल सी बात होती। समझ रहे बात को ना? अच्छा ये बताओ, हमने बोला कि हम कह रहे हैं कि हम यहां से गाजीपुर पहुंचे 1 घंटे में, हम पहुंचे, तो हमारी स्पीड लगभग कितनी रहेगी? हम तो यही बोलेंगे ना 20 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 20 किलोमीटर पहुंचने में 1 घंटा लग रहा है। 20 किलोमीटर पर आवर मतलब क्या हुआ? 1 घंटे में 20 किलोमीटर कवर किया जा रहा है। तो हमको गाजीपुर यहां से 20 किलोमीटर ही है रहुजा एनजीआरपी तक, समझ रहे हो? 20 किलोमीटर ही है। हमको लग रहा है 1 घंटे, तो मतलब हमारी स्पीड कितनी रही होगी? 20 किलोमीटर। तुम खुद बताओ, हम जब यहां से चले होंगे बस स्टैंड से, विजडम क्लास के बोर्ड जहां लगा हुआ है वहीं से चले होंगे, तुम खुद बताओ तो क्या हुआ होगा? हमारी स्पीड क्या 20 से ही चली होगी? यहां से चलना स्टार्ट किया, मेरी स्पीड बढ़ती होगी, हर जगह 20 हो गई, 40 हुआ होगा, कहीं 60 भी होगा, सामने ट्रक आ गई, कम 5 भी हो होंगे, बुक के साइड में भी खड़े हो सकते हैं, जीरो भी कर सकते हैं। समझ रहे बात को ना? तो हमने 20 क्यों बोला? देखो हुआ क्या कि टोटल जर्नी का एवरेज स्पीड कहते हैं कि ओवर मोटा मोटी कितना स्पीड रहा होगा। तो वो कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। एक होता है ना एवरेज, मोटा मोटी कहते हैं ना कि मोटा मोटी स्पीड कहां रही होगी, उसकी स्पीड 20, एवरेज का 20 स्पीड नहीं, मोटा मोटी स्पीड ये रहा होगा, सारे स्पीड का एक सम का एक मीन, वही तुम्हारा क्या कहलाता है? एवरेज कहलाता है। समझ गए कि नहीं? यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? देखो एवरेज पे निकालते कैसे? तो ये तो फील की बात हुई कि एवरेज क्या होता है, इससे तुम्हारे फील से कुछ काम क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला, क्वेश्चन सॉल्व हो जो हम बताएंगे। एवरेज पे क्या होता है? फीलिंग से कुछ नहीं होता, सच बता रहा हूं, सिर्फ गुमराही में जियोगे जिंदगी काटोगे। एवरेज स्पीड क्या होता है? इफ अ बॉडी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बॉडी इन टोटल टाइम टेकन, वही तुम्हारा क्या कहलाता है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला की बात करोगे क्या होगा? एवरेज स्पीड क्या होगा तुम्हारा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टोटल टाइम टेकन। समझ गए कि नहीं? यहां पे ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? एवरेज स्पीड कहलाएगा। समझी बात को ना? एवरेज कहीं पूछे ना तो ये इससे तुम निकाल सकते हो एवरेज स्पीड। अभी क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें समझ में और अच्छे से आएगा। क्या वाली लिख रही तुम भी? वेरी गुड। क्या हो गया जी? कब सब मुझे क्यों देख रहे हो? अच्छा लग रहा है क्या देख लंबी? ठीक तो लग रहा है। क्या हुआ? नहीं वहम नहीं है, वहम नहीं बाबू, विश्वास है, मेरे व्हाट्सएप चेक कर सकते हो। सलाह क्या हो गया? करो करो करो। क्या हो गया उमंग? उसे नाराज होगा तुम? पक्का ना? ठीक हो ना? चले आगे। तो और इसमें क्या टोटल डिस्टेंस चल रहा है भाई? टोटल टाइम टेकन। अब देखो ये रहा क्वेश्चन से, अब सुनो, अब इंपॉर्टेंट। अब तक कितने फॉर्मूला पढ़ा?
एक बार रिवाइज करते हैं 30 सेकंड में। 30 सेकंड में हमने क्या पढ़ा था, तो सब सुनो पहले। 30 सेकंड में ये तीन फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, जल्दी बताओ, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, बोलो ना यार। इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो तुम्हारा क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इफ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और इक्वल डिस्टेंसेज इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो तुम्हारा क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और लास्ट क्या था हमारा, ये मतलब एवरेज स्पीड। उसको कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई टोटल टाइम टेकन इज नॉन एज एवरेज स्पीड। समझ गए। क्वेश्चन करते हैं यहां पे, देखो देखो, a motorcyclist drives from a place A to B with a uniform speed of 30 किलोमीटर पर आवर। मान लो ये पॉइंट ए है, तुम लोग लड़कियां पढ़ नहीं रही हो, ये पॉइंट बी है। बोला कि एक मोटरसाइकिल है शुभम का, मान लो टूटा फूटा मोटरसाइकिल ए से बी जा रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से। उसकी स्पीड क्या है तुम्हारा, 30 किलोमीटर पर आवर। ए से बी गया, शुभम किसी से मिलने गया ए से बी, ठीक है, बेचारा मिला कोई नहीं वहां पे, उसको मुंह बना के वापस आ गया चोचा की तरह, ठीक है, चोचा की तरह मुंह बना के वापस आ गया बी टू ए। जाहिर सी बात है, जब मिलने जाएगा तो स्पीड 30 था, वापस आया 20 से, स्पीड स्लो होगी ना। एनर्जी थी, ये तो वही बात हुई। सुनो सुनो सुनो, जब बीवी मायके जाती है तो बुलेट ट्रेन की स्पीड जाती है, जब वापस भी ससुराल आती है, बाप रे बाप, एकदम लुढ़कते लुढ़कते। समझ गए, रील बहुत फेमस है इस पे, ठीक है। ए से बी शुभम गया था 30 किलोमीटर पर आवर से, वापस आया, वापस किससे आया, फिर से 20 किलोमीटर पर आवर से। तो क्वेश्चन ये है कि एवरेज स्पीड क्या होगा। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। देखो तुम्हें तो ना टाइम पता है ना ही डिस्टेंस पता है, लेकिन तुम निकाल सकते हो। ये वो तो हम ये मान रहे हैं कि ए से बी तक का डिस्टेंस हम एक्स मान ले रहे हैं, मान लोगे। तो जब ए से बी जा रहा है शुभम, जब जा रहा है, उसकी स्पीड की उसकी मत उसका टाइम कितना होगा, क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। तो हमें डिस्टेंस तो पता चल गया, तो हमें टाइम भी तो निकालना पड़ेगा ना, टाइम निकालना पड़ेगा ना। तो ए से बी जब जा रहा है तो उसका टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, तो टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो ए से बी तक का टाइम कितना लगेगा, हम मान रहे T1 इसको, तो क्या होगा, एक्स बाई 30। अब बी से ए जब वापस आ रहा है शुभम, तो नो डाउट स्लो आएगा, तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो T2 मान रहे हैं, उसको लिख रहे हैं हम लोग एक्स बाई 20। सही है। अब हमें टाइम भी पता चल गया, अब हमें डिस्टेंस पता चल गया, बस फॉर्मूला अप्लाई करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना है, एक्स प्लस एक्स, सिर्फ एक्स मत लेना, टोटल डिस्टेंस कितना लोगे, 2x लोगे, क्योंकि x जा रहा है तो फिर x वापस भी आ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 2x। और टाइम कभी निकाले हम ना, टोटल टाइम x बाई 30 प्लस x बाई 20। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, सॉल्व करो, सब अपने हिसाब सॉल्व करो, कितना आएगा। मान के चलो 2x लो, x कॉमन ले लो, 1/30 प्लस 1/20, x से x कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा सा इसको साइड करते हैं यार, सॉल्व जगह नहीं है। देखो यहाँ पे कितना आएगा, यहां पे इसको सॉल्व करो, यहाँ पे ऐसे 2 नीचे ले लो, यहां पे क्या होगा, इसको सॉल्व कैसे करोगे बताओ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा 60। तो यहां पे 2 प्लस क्या होगा 3, समझ रहे हो ना। तो यहां पे जाकर क्या होगा 120/5, 5 या 10, 24 किलोमीटर पर आवर। आगे सबका एग्जाम में इतना टाइम रहता है।
अब ध्यान देता हूँ। हेलो बाबू, क्लास ले रहे हैं, क्लास के बाद बात करते हैं, ठीक है? ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, देखो एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि भाई कितना माथा पर किसी करने जाओ। कभी भी दो इक्वल डिस्टेंस, सुनो मैं क्या कह रहा हूं, कभी भी दो इक्वल डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से कवर किया जाए, उसमें तुमसे एवरेज स्पीड पूछ दे, मैंने क्या बोला, दो इक्वल डिस्टेंसेस, यहाँ पे दो इक्वल कवर किया है ना, पहले x 30 से फिर x 20 से, ये चीज ऐसी भी हो सकता था, तो पहले x 30 से फिर आ गई x 20 से, तब भी ये फॉर्मूला लगा सकते हो। दो इक्वल डिस्टेंसेस अलग अलग स्पीड से कभी भी डिस्टेंस कवर किया जाए तो एवरेज स्पीड क्या निकालने क्या करोगे, ये फॉर्मूला लिख लो, एवरेज स्पीड हो जाएगा 2v1v2 बाई v1 प्लस v2। ये इंपॉर्टेंट है, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में। और ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, ये डायरेक्टली में रिजल्ट निकाल दी, देखो ये रिजल्ट है, कोई अलग नहीं है। बैठ के हम तुमको, अगर तुम कराओगे टाइम ज्यादा लग जाएगा, बस ये लिख लो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, अभी डायरेक्ट लगा दोगे आंसर आ जाएगा। स्पीड है ना, हाँ वी स्पीड है 2v1v2 बाई v1 प्लस v2, अगर अप्लाई करोगे डायरेक्टली 24 आ जाएगा तुम्हारा, करके देख सकते हो। समझ गया कि नहीं? चले आगे, चले, चलो चलो ये देखो, अब थोड़ा देखो, अब क्वेश्चन एक करा दिया ना, थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है? चलिए फास्ट ना, चलो। A car travels 30 kilometer at a uniform speed of 40 kilometer per hour and next 30 kilometer uniform speed kilometer per hour. Find its average speed. फॉर्मूला अप्लाई कर दे क्या? दो इक्वल डिस्टेंसेस है, अलग अलग स्पीड से कवर किया जा रहा है, समझ में आ रहा है फॉर्मूला? तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, वही वही वाला जो हमने अभी सीखा, क्या लिख सकते हो, वी एवरेज, एवरेज स्पीड कंफ्यूज हो तुम लोग, एवरेज स्पीड क्या होगा, फिर से 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, सही है? अब यहां पे v1 कितना है 40 और v2 कितना है 20 बाई v1 प्लस v2 60 हो जाएगा, सॉल्व कर लो बस, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? 2 3 या 6 क्या हो जाएगा 80 बाई 3 किलोमीटर पर आवर, सॉल्व कर लें, ठीक है ना? समझ गए ना? तो इस तरीके के क्वेश्चन को टैकल तुम लोग ऐसे ही करोगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता एग्जाम में, समझ, 100 क्वेश्चन को कवर करना है तुम्हें, ठीक है? और जितना कर रहे हो उतना ही करो पहले अच्छे से, इससे बेसी पूछेगा भी नहीं वैसे भी। अब देखो एक कन्वर्जन सीख लेते हैं, बहुत लल्लू सा क्वेश्चन है ये कन्वर्जन। ये बताओ किलोमीटर पर आवर से हमें मीटर पर सेकेंड करना है तो कैसे करोगे? देखो कैसे करते हो, देखो जैसे किलोमीटर पर आवर है, हमको इसमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो तुम खुद बताओ किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से, जाहिर सी बात है करना पड़ेगा ना। और आवर्स को सेकेंड में करना है तो किससे करना पड़ेगा, 16 टू 60 से, क्योंकि आवर को 60 से मिनट में होगा, फिर इसके बाद सेकेंड में होगा। अब इसको जब काट पीट करोगे कितना आ जाएगा 5/18 आ जाएगा। तो कभी भी तुमको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में किसी को कन्वर्ट करना है, तुम क्या करोगे, डायरेक्टली 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। उल्टा सुन लो, अभी भी कभी भी मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में करना है, तुम क्या करना, 18/5 से मल्टीप्लाई करना, समझो हम क्या करें? तो अभी इसमें क्या करना है, 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करना है, तो क्या करोगे 5/18 से क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो कितना करोगे 4, क्या जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, सही है? वैसे यहां पे 15 करना है तो क्या करोगे, देखो यहां पे देखो उल्टा दिया, 15 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में करना है, तो यहां पे क्या करोगे 18/5 करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि डिवाइड जब देखो इसको 15 से भाई मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा ना, 5/18 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, जब डिवाइड करोगे तो 18 ऊपर चल जाएगा, तो यही बनेगा 18 ना। तो तुम ध्यान ही रख लो, टाइम बचेगा तुम्हारा, कि अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करना है, मतलब बड़े से छोटे में जाना है तो 5/18 से डिवाइड करना, उल्टा जाना है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में
18/5 से मल्टीप्लाई करना, बस खत्म। कितना वहां पे टाइम नहीं होता कि बैठ के यहाँ पे डिवाइड करो, ये सोचो साचो, बस ध्यान रख लो अच्छे से एकदम। तो यहाँ पे क्या करोगे, 5 3 15 कितना जाएगा, 18 3 कितना होता है, कहा, क्योंकि मुझे टेबल याद नहीं रहता। हाँ, आधे से ज्यादा भी सच मान लिया, कुछ ना है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं होता यहाँ पे। कुछ लड़के होते हैं, नए नए लड़के आते हैं जिंदगी में, मतलब नए नए भेजेगा ना, तो मास्टर को चेक करेंगे वो, ठीक है, हंड को सब पूछ के, ये अच्छी बात है। कुछ लोग होते हैं जिंदगी में आते हैं, नया सीजन आ रहा है ना, अप्रैल से आएगा, भी चेक करेंगे हंड को सब पूछ के, और ये हकीकत है, हर साल फेस करना पड़ता है हर टीचर को, हर साल हर टीचर को फेस करना पड़ता है। वो सोचता है कि टीचर को, अब भैया इतना बार जान लो, टीचर कैसा भी तुमसे ज्यादा जानता है, 100% है। हाँ, शुभम तो, ये तो मेरे लिए दूध बात है शुभम, ठीक है, चले आगे, तो इसको करो, हाँ ठीक है, अभी ईद का सेवई बाकी है, देंगे नहीं, खिलाएंगे नहीं, बता दे रहे हैं। हाँ, करो इसको, हाँ करो 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 इसको, हो गया उज्जवल, कितना हो गया उम्र बताओ, कितना हो गया, 2 सेकंड का क्वेश्चन है, इतना टाइम लगना चाहिए, जल्दी करो। क्या क्या आएगा यार, क्या करना है देखो ना, यहाँ पे क्या स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट डिवाइड 0.06 मीटर पर सेकंड, क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 18/5 से ना यार, 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो ना यार, अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है 18/5 से, अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाना है तो 5/18 से, याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना। तो यहां पे क्या करना है, किससे मल्टीप्लाई करोगे बताओ, 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो सॉल्व कर लो इसको, 0.06 को 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम लोग, सही कर रहे हैं, पक्का कर रहे हैं सही, हमको तो गड़बड़ लग रहा है कुछ, हाँ, तो तुम्हारा आ ही जाएगा यार, चलो कर लो इसको, देख लो, देखो इसको क्या करो तुम, 5 3 15 और 3.6, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर ला देना, ठीक है, आंसर आ जाएगा, मेरे ख्याल से कितना आंसर आएगा, किसी का आंसर आया है, ऑप्शन सी आएगा मेरे ख्याल से, ऑप्शन सी आ गया ना, ऑप्शन सी आएगा मुझे पता है, तो आप बी कैसे आ रहा था जी, मुंह से निकल गलती से, सबका सी आ गया ना, नहीं ऑप्शन सी आएगा, कंफर्म बात है, ठीक है, बाकी मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लेना, समझ गए, एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 से, कंफर्म है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर 5/18, लेकिन मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पे जाना तो क्या करोगे, 18/5, बस याद रखना, कभी क्वेश्चन दिया हुआ ये हमेशा नहीं है, इसको करो, जल्दी करो, टाइम नहीं है, मेरा हजान से सारे, मुझे तो टीचर यहाँ पढ़ाने नहीं दे रहे हैं सब, मेरी कोचिंग मुझे ही पढ़ाने नहीं मिल रहा है कोई नहीं, दिया जाएगा, दिख तो रहा है, दिख रहा है ना, अरे बाप रे बाप, पेन चला भाई, आइंस्टीन मत बनो पेन चलाओ, पेन चलाओ, तो देखो क्या लिखा है, तो ओडोमीटर, ओडोमीटर में तो क्या होता है ना, जो डिस्टेंस को मेजर करता है, जो गाड़ी या कार में लगा होता है, कि ये गाड़ी इतनी किलोमीटर चल चुकी है, वही देख के तुम सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हो, समझ लो बात को ना, जिस मैंने भी थर्ड हैंड गाड़ी लिया था एक, ठीक है, तो वो डिस्टेंस मेजर जो करता है ना, कि इतनी गाड़ी इतने किलोमीटर चल चुकी है, वही तुम्हारा ओडोमीटर है, जो मशीन तुम्हें बताती है, तो बोल रहा है कि द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर, इधर समझो आप साहब, देखो इधर,
जो ओडोमीटर है जो कार का, वो रीड कर रहा है 2000 किलोमीटर। एंड एट स्टार्ट, जब स्टार्ट पे क्या है तो ओडोमीटर पे जो सिग्नल बन रहा था, मतलब 200 किलोमीटर इंडिकेट कर रहा था कि गाड़ी 2000 किलोमीटर चल चुकी है। ठीक है। एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ ट्रिप, जब ट्रिप स्टार्ट हुआ था तो ओडोमीटर कितना था, 2000। ट्रिप खत्म होने के बाद कितना हुआ, 2400। इसका मतलब ये जो कार है वो कितना चली टोटल, 400। तो यहां पे डिस्टेंस कितना आ गया तुम्हारा, डिस्टेंस क्या आ गया तुम्हारा, 400 किलोमीटर। कंफर्म बात है। बोल रहे हैं ये जो ट्रिप कवर किया गया उसका टाइम कितना है, 8 आवर। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, जल्दी बताओ। टोटल डिस्टेंस 400 बाई टोटल टाइम टेकन 8, कितना रहेगा, 8 5 40 50 किलोमीटर पर आवर। कंफर्म। बोले कि अब मीटर पर सेकंड निकालो तो क्या करोगे, ये 50 किलोमीटर पर आवर तो मीटर क्या करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करके आंसर ला देना। कर लोगे ना, कर लोगे ना, मल्टीप्लाई करके आंसर ला देना। ठीक है, चलो इसको करो, क्या दे दो, नहीं किलोमीटर पर आवर की 5/18 ना, 18/5 किससे था, हाँ 5/18 ना, भूल गए। देखो ए मोटरसाइकिल ड्राइव फ्रॉम ए टू बी विद 5 फीट और 30 किलोमीटर पर आवर एकदम सेम 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 सेम, मतलब नहीं नहीं वो दो डिस्टेंस अलग अलग, और दूसरी टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, ए मोटरसाइकिल ड्राइव से फ्रॉम ए टू बी विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स बैक विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो भाई दो इक्वल डिस्टेंसेस अलग अलग स्पीड से कवर करेगा तो इसमें क्या होता है 2v1v2 बाई प्लस v2। तो इसका आंसर आप क्या करोगे, कमेंट करो, ठीक है, कमेंट करना, ठीक है जरूर। इसका आंसर क्या आएगा, ये तुम्हारा होमवर्क है, HW है, समझ गया ना, कमेंट करना बाबू, ठीक है। अरे कर दोगे कमेंट ना, अरे कर देना यार, ठीक है। पढ़ते हैं वेलोसिटी, स्पीड यहां से खत्म हो गई, वेलोसिटी पढ़ा जाए। चलो स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी। देखो बिल्कुल स्पीड की तरह है, जैसे कि हम स्पीड में डिस्टेंस की बात कर रहे थे ना, मतलब डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम क्या था, स्पीड। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो बस यहां पे क्या लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, वो तुम्हारा क्या कहलाता है, वेलो। वैसे तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, सच बता रहा हूं मैं, मतलब बोलते तो कम से कम कुछ तो मुंह सड़ा के बैठे रहते, ऐसा लग रहा है कि किसी की मरनी में आए। बोला करो, चेहरे पे लगे कि हाँ भाई पढ़ रहे हो। और ये तो बहुत सीधा है, तुम उसके भाई हो, तो इतना वेरिएशन क्यों तुम लोगों में, इतना सीधा सा क्यूट, ये बदमाश सा दिखने में लग रहा है। ज्यादा रोशनी हो गया ना जी, बुरा नहीं मान रहे हो ना, पक्का ना। चलो तो डिस्प्लेसमेंट का वर्ड पर यूनिट टाइम क्या था, वेलोसिटी। अभी बताओ सुनिधर, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। कोई दिक्कत यहां पे, समझ गया ना। तो ये बताओ इसका भी असाइनमेंट क्या होगा, इस असाइनमेंट की बात करूं क्या होगा, सेम चीज। सही क्या होगा, असाइनमेंट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। स्केलर की वेक्टर, वेक्टर जब वेक्टर है तो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। समझ गया ना, कोई दिक्कत यहां पे, एकदम समझ गया ना। लिखो इसको, लिखो इसको, चले आगे, चले। चलो देखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कांस्टेंट वेलोसिटी पढ़ा जाए। देखो अगर कोई, वही चीज है, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है। अब यहां पे देखो, यहां पे इक्वल डिस्प्लेसमेंट जब की बात कर रहे हो तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट में क्या, यहां पे तुमको डायरेक्शन, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कब कहलाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कब कहलाएगा। इधर सुनो, सब सुनो, इंपॉर्टेंट है। हम तुमसे क्या कह रहे हैं,
uniform velocity. If a body covers equal displacement in equal interval of time is known as uniform velocity. तो बोल दिए, लेकिन इक्वल डिस्प्लेसमेंट कब कहोगे? जब बॉडी का मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, कि वो डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। यहां पे हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ की बात करेंगे। समझ गए ना? समझ गए ना? अगर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेलोसिटी भी तुम्हारा चेंज हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल करने के लिए तुमको दोनों चीजें में रखना, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी तुम्हें इक्वल रखना पड़ेगा। हाँ बताओ। अच्छा बता रहे हो, समझ गए ना? यहां पे पहले क्या हमने क्या, इफ अ बॉडी कवर्स, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो डायग्राम की बात कर रहे हो ना, वो तो बिल्कुल सेम बनेगा, और क्या बनेगा? समझिए, वो तो बिल्कुल सेम बनेगा। क्या यही तो बनेगा तुम्हारा जो हमने बनाया था, कि बॉडी मानो यहां चल रहा है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, ये एक्स 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 टाइम टी में, टाइम टी में, टाइम टी में, बस। अब बॉडी जहां मुड़ गया, अगर खत्म भाई, बॉडी मुड़ गए तो हो सकता है कि डिस्टेंस तो सेम हो जाए, हो सकता है ये डिस्टेंस एक्स तो कवर कर ले ये, लेकिन भाई डिस्प्लेसमेंट एक्स, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया ना, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया। समझ गए ना? समझ गए बात को ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? या समझ में आ रहा है ना? थोड़ी सी बड़ी चीज है, मैं समझ रहा हूँ इस चीज को। If a body covers equal displacement in equal interval of time is known as uniform। अब इक्वल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? यहां पे दोनों चीज, तुम्हारा डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए तुम्हारा? तुम्हारा मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड भी तुम्हारा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बोलो, आपको दिक्कत है तो कर लो इसको। देखो मेरी राइटिंग बाकी में अच्छी है तो समझ लेना, ठीक है? कहोगे मास्टर कितना बोलता है ये नहीं जी। चलो कोई हो गया, चलेंगे, चलें, चलो देखो। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी यहां पे क्या होगा? इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल टाइम, या फिर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल टाइम इज नॉन एज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो हमने क्या बोला? इफ अ बॉडी, इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब देखो यहां पे इंपॉर्टेंट बात यहीं पे समझो, यहीं पे, कि यहां पे अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? मतलब कब होगा अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट? कब होगा बताओ? या तो फिर मैग्नीट्यूड चेंज हो, या तो फिर मैग्नीट्यूड चेंज हो, या फिर डायरेक्शन चेंज हो, कोई भी एक चीज हो सकता है, या फिर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों एक साथ चेंज हो, तब भी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल कहलाएगा। समझ गए ना? डिस्प्लेसमेंट में या तो फिर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तब भी डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल, या सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाए तब भी अनइक्वल, या दोनों ही चेंज हो जाए तब भी तुम्हारा अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट। अगर ऐसा डिस्प्लेसमेंट कवर हो अनइक्वल इनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो तुम्हारा क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कोई दिक्कत यहां पे? या फिर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम। समझ गए ना? लिख नहीं रहे, समझ जाओ यहां पे, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल टाइम, वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लिख दें, क्यों लिख दे रहे हैं? और इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल टाइम इंटरवल। कोई दिक्कत यहां पे? समझ गए कि नहीं बताओ? यहां पे चले आगे, चलिए ना, चलो। अब वेलोसिटी वही बात,
टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन टोटल टाइम टेकन। भाई टोटल जितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है उसमें जितना टाइम लग रहा है उसी को बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा? जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम टेकन। ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? एवरेज वेलोसिटी कहलाएगा। समझ गए कि नहीं? यहां पे बताओ, कोई दिक्कत यहां पे? क्लियर एकदम? चले आगे? अरे चले ना, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। अब देखो यहां पे बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एकदम मेरी तरफ प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है? अब देखो यहां पे, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू एवरेज स्पीड? अब देखो ये बताओ, कब तुम्हारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल थे? किस कंडीशन में? जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव करेंगे। अब क्वेश्चन यही पूछा है कि किस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। सेम चीज है, ये बताओ एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। समझ रहे हो ना? अब यहां पे देखो लिख रहा हूं, यहां पे जो एवरेज स्पीड होता है वो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, सही है? और एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो जिस कंडीशन में अगर ये दोनों दोनों सेम हो जाए, डिस्टेंस और डिस्टेंस सेम हो जाए, तो तुम्हारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? तुम्हारा सेम हो जाएगा। तो ये दोनों सेम कब हो सकते हैं? जब भी बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव करे तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। जब दोनों सेम हो जाएंगे तो एवरेज स्पीड और वेलोसिटी भी क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो इसका भी सेम आंसर आएगा, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, ऑन लिख लो, ऑन स्ट्रेट पाथ, तो क्या होगा? एवरेज स्पीड और वेलोसिटी क्या होंगे? इक्वल होंगे। वो इसलिए इक्वल होंगे क्योंकि तुम्हारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? यहां पे बोलो, कोई दिक्कत यहां पे? कोई दिक्कत? दिक्कत तो नहीं हो रही ना? मेरी राइटिंग से किसी को दिक्कत हो रही है? अभी तुम लोग तो हैबिचुअल हो चुके हो ना, हो जाएंगे, हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे भी हो जाएंगे बहुत जल्द, ठीक है? चलिए आगे। क्या करे, डॉक्टर बनने वाला था ना, बनते बनते रह गया, राइटिंग बिगाड़ लिया था। चलो अब तो बन जाएंगे। बाकी सारी कहानी तुम लोग को पता ही है, क्या थ्योरी? ज्यादा पढ़ लेंगे तो सब भूल जाएगा। कौन सा करो? देखो, ऊषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल। ऊषा सी कवर्स 180 मीटर in 1 minute by swimming from one end to other end and back along the same straight path. Find the average speed and average velocity। निकाल लोगे एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों? यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। ये बताओ, देखो 90 मीटर का लॉन्ग पूल है, यहां पे 90 मीटर का, देखो यहां पे 90 मीटर का लॉन्ग पूल है। ऊषा क्या कर रही है? देखो यहां पे ऊषा क्या कर रही है, यहां चलना स्टार्ट की, चलना यहां पे स्टार्ट की, फिर वापस क्या गई, फिर जहां से चली थी वापस, फिर से वापस भी, फिर से वहीं आ गई। तो इस केस में इसका डिस्टेंस कितना होगा? जल्दी बताओ। 180 मीटर, कंफर्म बात है। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? कितना हो जाएगा? जीरो। इसको वापस आने में तो टाइम लग रहा था, कितना लग रहा था? टाइम कितना लग रहा था? 60 सेकेंड, यानी 1 मिनट। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी बताइए। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा भाई? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। तो एवरेज क्या होगा? जीरो। तुम्हारी एवरेज स्पीड की अगर बात करोगे तो एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 180 बाय टोटल टाइम टेकन कितना है? 60। कितना हो जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड। समझ गए ना? चले आगे। क्या नहीं बोलो, क्या बताओ?
स्पीड में डिस्प्लेसमेंट रखोगे, डिस्टेंस रखोगे ना, इसमें डिस्प्लेसमेंट रखोगे। समझ गए कि नहीं? कोई दिक्कत भाई मुझसे पूछा करो, मैं मास्टर हूं, मैं मुझे पैसा दे, किसको दे दो, वैसे बात है। इसको देखो, इसको देखो, जल्दी करो, बस खत्म हो गया, लास्ट है, लास्ट है। 45 मिनट तो क्लास नहीं है, तुम लोग लगते हो रोने। फ्रॉम द गिवन वीटी ग्राफ, सुनो इधर, फ्रॉम द गिवन वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ क्या होता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। इट कैन बी इन्फर्ड दैट द ऑब्जेक्ट इज, ये बताओ, ये ग्राफ देख के तुम्हें किसकी याद आ रही है? मतलब कुछ समझ आ रहा है? ये ग्राफ क्या बता रहा है? देखो, ये पहले ही किसी वेलोसिटी में था, टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है। टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ वेलोसिटी क्या है तुम्हारा? कांस्टेंट। अब वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब क्या हुआ? बताओ ना, यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन। समझ गए ना भाई? यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बता चुका हूं। इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब यूनिफॉर्म मोशन। भाई वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म मोशन, एक जैसा मोशन, बता चुका हूं मैं। टेंसर क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन। कोई दिक्कत यहाँ पे? समझ में आ गया अच्छे से एकदम? बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बोलो। कल से पढ़ेंगे एक्सीलरेशन, ठीक है, लेकिन 2 मिनट रुक जाओ, जितना पढ़ा आज में रिवाइज करते हैं पूरा, ठीक है? वही 60 सेकेंड कोशिश रहेगी। चलो देखो, टाइमर दे लगा लो, ठीक है? शायद एकदम 60 जगह इक्याटी बता दूं, हो सकता है कि, चलो देखो स्टार्ट करो। देखो, हमारा सबसे पहले स्टार्ट में मैंने क्या किया था? स्पीड बताया था। स्पीड के बाद क्या बताया था? बताओ। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, तुम्हारा क्या कह रहा था? स्पीड कह रहा था। स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया? डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। साउंड क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। ये तुम्हारा क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर है तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब मैंने कहा था यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या था? इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो तुम्हारा क्या रहेगा? यूनिफॉर्म स्पीड। इफ अ बॉडी कवर, या इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो तुम्हारा, नहीं सॉरी, इफ अ बॉडी, नहीं ये तो सही है, ये तो यूनिफॉर्म के लिए था। नॉन यूनिफॉर्म में क्या था? इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो तुम्हारा क्या करेगा? नॉन यूनिफॉर्म। या फिर इक्वल डिस्टेंसेज, या फिर अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो तुम्हारा क्या करेगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? वहां पे मैंने कहा था वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या था बताओ? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, वो तुम्हारा क्या करेगा? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट क्या, यानी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम sin मीटर पर सेकेंड। ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। जब वेक्टर क्वांटिटी हो तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब हो जाएगा। समझ गए यहाँ पे ना? इसमें भी तुम्हारा यूनिफॉर्म था और नॉन यूनिफॉर्म था। तुम्हारा यूनिफॉर्म में क्या था? इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल का मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। दोनों में कुछ भी चेंज हुआ, कुछ भी चेंज हुआ, या तो मैग्नीट्यूड या तो डायरेक्शन या फिर दोनों, तो तुम्हारा केस कौन सा हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल। और डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल का मतलब क्या हुआ? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यही तक पढ़ा था हमने। समझ गया ना? बाकी की बातें कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।